हॉलो क्रीक मैनर का भूतिया दृश्य। हॉलो क्रीक के छोटे से शहर में एक हवेली थी जिसमें कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। दशकों तक परित्यक्त रहने के कारण इसे शापित कहा जाता था, जो अपने दुखद अतीत की आत्माओं से प्रेतवाधित था। यह हॉलो क्रीक मैनर की सच्ची कहानी है, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत लोगों के बीच की रेखा धुंधली है। हॉलो क्रीक मैनर की कहानी 19वीं सदी के अंत में शुरू होती है। धनी एल्ड्रिच परिवार द्वारा निर्मित हवेली वैभव और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। हालांकि भव्यता के पीछे एक काला और दुखद इतिहास छिपा था। परिवार की सबसे छोटी बेटी एलेनोर एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित थी। उसे ठीक करने के लिए बेताब परिवार ने एक स्थानीय चिकित्सक की मदद ली, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह जादू टोने में माहिर है। पहले तो उपचारक के अनुष्ठान कारगर लगे, लेकिन जल्द ही मनोर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। नौकरों ने बताया कि उन्हें खाली कमरों में फुसफुसाहटें, रात में हॉल में पदचाप और वस्तुओं के अपने आप हिलने की आवाजें सुनाई देती थीं। एलेनोर की हालत बिगड़ती गई और आखिरकार रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ने एल्ड्रिच परिवार के लिए त्रासदियों की एक श्रृंखला की शुरुआत की। एलेनोर की मृत्यु के बाद हवेली को छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यह शापित है और हवेली को अकथनीय डरावनी जगह के रूप में प्रतिष्ठा मिली। लेकिन जिज्ञासा और रोमांच चाहने वाले इसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। 1978 में किशोरों के एक समूह ने इसके रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद में हवेली के अंदर एक रात बिताने का फैसला किया। समूह अलग हो गया, घर के अलग अलग हिस्सों की खोज की। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उन्हें अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगीं। एक लड़की एम्मा ने महसूस किया कि उसके गाल पर एक बर्फीला हाथ छू रहा है, हालांकि उसके आसपास कोई नहीं था। एक अन्य मार्क ने खाली कमरे से हल्की रोने की आवाज सुनी। उन्होंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन अनुभव और भी तीव्र हो गए। अटारी में उन्हें एक छोटा सा धूल भरा कमरा मिला। हवा में एक दमनकारी ऊर्जा भरी हुई थी। फर्श पर उन्हें एक बच्चे की डायरी मिली, एलेनोर की। आखिरी प्रविष्टि उसकी मृत्यु से एक रात पहले लिखी गई थी, जिसमें हर रात उससे मिलने आने वाले छायादार व्यक्ति के डर का विवरण था। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ी, तापमान गिर गया और हवा शांत हो गई। दरवाजा बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। उन्हें घबराहट होने लगी क्योंकि उन्हें कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी और खतरनाक तरीके से चरमराने लगी। समूह को ऐसा महसूस हुआ कि मानो वह लकवाग्रस्त हो गया है, हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ है। कमरे में एक धीमी कर्कश आवाज गूंज रही थी, जो फुसफुसा रही थी, यह जगह छोड़ दो। कुर्सी हिलना बंद हो गई और दरवाजा खुल गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने ऐसा किया हो। वे हवेली से भाग गए, बिना पीछे देखे। समूह ने कभी नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ, सालों बाद तक नहीं। उन सभी ने बुरे सपने आने और लगातार यह महसूस करने की बात कही कि कोई उन्हें देख रहा है। एक सदस्य एम्मा ने दावा किया कि उसने अपने घर में एक छायादार आकृति देखी, जो उसका पीछा करती रहती थी। हॉलो क्रीक मैनर आज भी वीरान पड़ा है। शहर ने इस संपत्ति को बेचने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इसे नहीं चाहता। हवेली का काला इतिहास और इसमें प्रवेश करने की हिम्मत करने वालों के भयानक अनुभवों ने इसे रहस्य में लपेट दिया है। क्या यह सब अति सक्रिय कल्पनाओं का परिणाम था, या हॉलो क्रीक मैनर की दीवारों के भीतर वास्तव में कुछ भयावह है? सच्चाई शायद कभी पता न चले, लेकिन एक बात तो तय है, कुछ दरवाजे खुले ही नहीं रहने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हॉलो क्रीक मैनर की आत्माएं अभी भी इसके हॉल में घूमती हैं और अगले अनजान आगंतुक की प्रतीक्षा करती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और भी डरावनी भूत की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।